कभी सोचा कि जिस प्लान में आप बैठे हो उसी प्लान को बनाने वाले लोग उसमें सफर करने से मना कर दे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस प्लान का हाल ही में क्रैश हुआ था वो पहले भी बड़ी दिक्कत में पड़ चुका था। नवंबर 2021 में यह प्लान लंदन से हैदराबाद आ रहा था, पर फ्लाइट के दौरान फ्यूल लीक हो गया और इसे इमरजेंसी में तुर्की में लैंड कराना पड़ा। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। बोइंग की जिस फैक्ट्री में ये ड्रीम लाइनर बनाए जाते हैं, वहाँ के वर्कर्स ने अंडरकवर रिपोर्टर्स को बताया था कि वो खुद इन प्लेन्स में ट्रैवल करने से डरते हैं। उनके मुताबिक इन ड्रीम लाइनर प्लेन्स में खराब पार्ट्स लगाए जाते हैं और कभी कभी मेटल के टुकड़े स्क्रैप अंदर ही छोड़ दिए जाते हैं। और जब कोई इन खामियों को रिपोर्ट करता है तो उसे प्रेशर डाला जाता है चुप रहने के लिए। और एक क्वालिटी मैनेजर ने तो अपनी वाइफ को सीधा कह दिया था, अब मैं कभी ड्रीम लाइनर्स में सफर नहीं करूंगा। 2012 और 2013 के बीच डिलीवर किए हुए 11 प्लेन की हालत इतनी खराब थी, एक इंजीनियर ने बोला मुझे रातों को नींद तक नहीं आती थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर का वक्त था और घड़ी की सुई 1:30 हो रही थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 धीरे धीरे लोडिंग बेस से बाहर निकल रही थी और इसे लंदन के लिए 1:10 में उड़ान भरनी थी और फ्लाइट लेट हो गई थी। और इस उड़ान के लिए इस्तेमाल हो रहा था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। नाम सुनते एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक प्लेन की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, पर हकीकत कुछ और ही थी। और ये वही ड्रीम लाइनर था जिसका सपना अब एक डर बन चुका था। आखिर क्यों? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। नवंबर 2021 में लंदन से हैदराबाद आ रही एक ड्रीम लाइनर फ्लाइट तुर्की में इमरजेंसी लैंड करानी पड़ी। वजह थी फ्यूल लीक। पर ये अकेली कोई घटना नहीं थी। और इसी मॉडल को बनाने वाली बोइंग की फैक्ट्री में जब एक अंडरकवर रिपोर्टर घुसा तो जो सच सामने आया वो रातों को नींद उड़ा देने वाला था। रिपोर्टर ने वर्कर से पूछा, क्या आप इस प्लान में कभी सफर करना चाहोगे? तो इसका जवाब था ना, बिल्कुल नहीं। Did you fly one? No. You won't fly one. वर्कर्स का कहना था कि इन ड्रीम लाइनर्स में घटिया पार्ट्स लगाए जाते हैं। जो प्लेन आज अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था वो सुबह पेरिस से दिल्ली आया था और दिल्ली से अहमदाबाद। मतलब सिर्फ 12 घंटों में यह प्लेन लगातार 2 इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक फ्लाइट कर चुका था। हर प्लेन का सफर एक कहानी होती है, पर इस प्लेन में जो होने वाला था वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। और इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश भाटसा, सिर्फ एक आम मुसाफिर नहीं, एक ऐसा इंसान जिसने उस दिन कुछ ऐसा देखा जो बाकी के नजरों में छूट गया था। आकाश की आंखें सीट के बाहर टिकी थी और तभी उन्होंने देखा फ्लैप्स, वो विंग फ्लैप्स जो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइप मूव करते हैं और बिना वजह ऊपर नीचे हो रहे थे लगातार। और उन्हें शक हुआ और कुछ देर बाद उन्होंने पिलर के अंदर देखा, एक और गड़बड़ सामने थी। AC is not working. Look at everyone. केबिन के अंदर गर्मी थी, लोग परेशान हो रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने महसूस किया कि इंटरटेनमेंट सिस्टम डाउन था, रिमोट काम नहीं कर रहे थे और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। In-flight entertainment is not working. Nothing is working. Nothing at all. उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया, पर किस्मत मेहरबानी थी। सुबह 11:16 में ये फ्लाइट अहमदाबाद पर सेफली लैंड हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 12:20 पर प्लेन की रिफ्यूलिंग स्टार्ट होती है। नॉर्मली इसमें 30 से 35 मिनट लगते हैं, पर इस बार 42 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा ज्यादा वक्त था, पर DGCA का कहना था कुछ अननॉर्मल नहीं है, ये एक मैक्स पायलट फ्लाइट थी, थोड़ा टाइम लग सकता है। पर असल में उस वक्त कुछ और ही हो रहा था। और जब फ्यूल भर रहा था तभी पैसेंजर फ्लाइट में चल रहे थे एक एक करके। टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। पायलट्स में थे कैप्टन सुमित सबरवाल, 8200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस, और उनके साथ को पायलट सिविल कुंजर, 1100 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस। 1:30 पर प्लेन रनवे की तरफ बढ़ना शुरू करता है और 1:34 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टेक ऑफ की परमिशन मिलती है और 1:38 पर सारे प्रेक चेक कंप्लीट होते हैं। अब प्लेन आसमान से मिलने को रेडी था, पर क्या आसमान भी इस फ्लाइट को स्वागत करने को तैयार था? एक प्लेन, कई टेक्निकल सिग्नल्स, दर्जनों अनदेखे सुराग और 242 जिंदगियां। क्या यह सफर सिर्फ एक उड़ान थी या किसी बड़ी कहानी का शुरुआत? टेक ऑफ से पहले सब नॉर्मल था, ना कोई वार्निंग, ना रनवे चेंज की रिक्वेस्ट, ना थ्रस्ट मॉडिफिकेशन का कोई जिक्र, ना ही फ्लैप एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत। मौसम बिल्कुल क्लियर था, विजिबिलिटी भी बेस्ट थी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था पर अभी भी ऑपरेशन लिमिट के अंदर था। अब ये फ्लाइट धीरे धीरे रनवे 23 की तरफ बढ़ता है
और ठीक 1:48 में रनवे पर टेक ऑफ करता है। अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही रनवे दिखेगा और उसके चारों तरफ घना रिहाई इलाका। इन्हीं घरों में एक घर था जहां 17 साल का रहता था एक लड़का आर्यन। उसको प्लेन टेक ऑफ करते देखना बहुत पसंद था और उस दिन अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। पर उसे क्या पता था उसका कैमरा एक बड़ा राज कैद कर लेगा। अब जरा इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में साफ दिखता है प्लेन का जो लैंडिंग गियर है वो ऊपर नहीं गया और फिर 1:38 पर प्लेन हवा में सिर्फ 650 फीट तक ही पहुंच पाता है। उसके बाद वो वहीं अटक जाता है। पायलट कंट्रोल टावर को कॉल करता है Not achieved. Falling, falling. Mayday, mayday, mayday. और उसके बाद सन्नाटा। कनेक्शन टूट जाता है। एटीसी बार बार कॉल करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता और फिर 1:39 पर प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद ये प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर रेसिडेंटल एरिया मेघानी नगर में बीजी मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की छत से टकराकर क्रैश हो जाता है। एक 34 सेकंड की उड़ान और एक जिंदगी बदल देने वाला मंजर।